Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the question paper of microprocessor and application. हम लोग 2013 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे माइक्रोप्रोसेसर एंड एप्लीकेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 है ALU कैरीज आउट अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन और एंड नॉट ETC फॉर किसके लिए करता है? बाइनरी नंबर के लिए करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी एंड व्हाट आर द मशीन साइकिल्स नीडेड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मूव D, कितना चाहिए? तो एक फेच अप कोड चाहिए केवल। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सेस टाइम ऑफ ए स्टोरेज इज द टाइम रिक्वायर्ड आइदर टू राइट वन वर्ड और टू रीड वन वर्ड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द SID डेटा रिसीव्स, SID सीरियल इनपुट डेटा रिसीव्स क्या करता है? LSB फर्स्ट करता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को पहले रिसीव करता है। ऑप्शन 4 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन टेक्निक। कौन सा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन टेक्निक है, इसको बताना है। तो वेटेड रेसिस्टर जो है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन टेक्निक है, बाकी जो भी है वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एन मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट मीन्स दैट an input or output device is treated by the microprocessor as one memory location। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 6 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द 5 फ्लैग्स इन 8085 आर डिजिग्नेटेड एज, क्या क्या होता है 5 फ्लैग? 0, कैरी, साइन, पैरिटी एंड ऑक्सिलरी कैरी। ये 5 फ्लैग होता है 8085 का। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 7 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है इन ए 3 बाइट इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बाइट रिस्पेक्टिवली इंडिकेट अपकोड लोअर ऑर्डर बाइट ऑफ डेटा एड्रेस एंड हायर ऑर्डर बाइट ऑफ डेटा स्लैश एड्रेस। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 8 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है द 8085 इंस्ट्रक्शन LDA FFA इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? LDA FFA डायरेक्ट एड्रेसिंग का एग्जाम्पल है। ऑप्शन 9 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इन 8085 विच एड्रेसिंग मोड इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरेंट एड्रेसिंग। 8085 में कौन सा एड्रेसिंग मोड को इनहेरेंट एड्रेसिंग बोला जाता है? इम्प्लिसिट एड्रेसिंग को। ऑप्शन सी हो जाएगा 10वां का। क्वेश्चन नंबर 11 है द ऑपरेटिंग मोड ऑफ 8255A आर कॉल्ड, कौन कौन ऑपरेटिंग मोड होता है? मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द चिप 8259 इज ए, 8259 चिप जो है वो क्या है? प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है, PIC, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है द नंबर ऑफ पिन्स इन माइक्रोप्रोसेसर 8086 इज। 8085 या 8086 माइक्रोप्रोसेसर में कितना पिन होता है? 40 पिन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है इन 8086 द नंबर ऑफ लाइन्स ऑन विच डेटा एंड एड्रेस इज मल्टीप्लेक्स, कितना लाइन्स होता है? 16 लाइन्स होता है। कितना लाइन्स होता है? 16 लाइन्स। एड्रेस बस जो है, एड्रेस बस में 20 लाइन होता है और डेटा बस में 16 लाइन होता है 8086 में, जिसमें एड्रेस बस का जो 20 लाइन होता है, एड्रेस बस में कितना होता है? 20 लाइन। इसका 16 लाइन जो है डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स होता है और 4 लाइन जो होता है एड्रेस बस का वो स्टेटस सिग्नल के साथ मल्टीप्लेक्स होता है। तो यहाँ पे पूछा है द नंबर ऑफ लाइन्स ऑन विच डेटा एंड एड्रेस इज मल्टीप्लेक्स, तो कितना होगा? 16 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है द सिग्नल्स इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर आर क्लासिफाइड इनटू
मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन 8085 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन 8 बिट रजिस्टर। 8085 में कौन सा 8 बिट रजिस्टर है? एकुमुलेटर। एकुमुलेटर जो होता है वो 8 बिट रजिस्टर होता है, और स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर जो है 16 बिट का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन 8085। 8085 में कौन बस जो है एग्जिस्ट नहीं करता है? एक्सचेंज बस नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए 4 बिट DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर गिव्स एन आउटपुट ऑफ 4.5 वोल्ट फॉर इनपुट ऑफ 1001। इफ इनपुट इज इतना, द आउटपुट इज, क्या हो जाएगा? इनपुट अगर इतना होगा तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इनपुट जो आपका है बट्टे ये जो है आपका दिया हुआ इनपुट 1001 इंटू इसका आउटपुट कितना आया है? 4.5। अब देखिए ये जो इनपुट है इसके लिए आउटपुट पूछ रहा है, तो ये इनपुट बट्टे ये जो इनपुट है 4 बिट के लिए वो इंटू ये जो आउटपुट आया 4.5 इतना। तो एक देखिए 0110 कितना होता है? 0110 का डेसिमल में लिखेगा तो 6 होगा, और 1001 का कितना होगा? 9 हो जाएगा इंटू 4.5। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 हो गया, 19 है, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, A 12-bit ADC is used to convert analog voltage of 0 to 10 volt into digital. The resolution is equal to क्या होता है? ये जो 10 वोल्ट है मैक्सिमम जो है 10 वोल्ट बटे 2 to the power n-1, तो 10 बटे n का वैल्यू कितना होगा? 12 बिट का है तो 2 to the power 12 -1, तो कितना आ जाएगा? 10 बटे 2 to the power 12 कितना आ जाएगा? 2 to the power 12 4096 हो जाएगा। 4096 -1 तो 4095 हो जाएगा। तो ये आपको वोल्टेज में कितना आ जाएगा? 0.00244 के अप्रॉक्स आता है। इसको आप मिली वोल्ट में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2.44 आ जाएगा, 2.44। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए माइक्रो प्रोसेसर कंटेन। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द कंट्रोल एंड अरिथमेटिक लॉजिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, ऑप्शन ए हो जाएगा 20 का। ग्रुप बी का क्वेश्चन देखिए, ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स विथ एग्जाम्पल। 8085 जो है माइक्रो प्रोसेसर, उसका एड्रेसिंग मोड को लिखना है और उसको उसके टाइप्स को डिस्क्राइब करना है एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, हाउ कैन यू राइट इट्स प्रोग्राम फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटेल 8255A, राइट अबाउट इट्स ऑपरेटिंग मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू प्लेस द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन 2500 इन रजिस्टर B एंड दैट ऑफ 2501 इन रजिस्टर C। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा कन्वर्टर, राइट द टाइप्स ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नीड ऑफ एड्रेसिंग मोड इन माइक्रो प्रोसेसर, राइट द टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड ऑफ मोटोरोला 68000 माइक्रो प्रोसेसर विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन आवर लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में माइक्रो प्रोसेसर का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको बताना है। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटस फ्लैग्स एंड इंटरप्ट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड राइट इट्स टाइप्स विथ वर्किंग प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 10 है,
explain the timing diagram of 8085 with it is executing memory when it is executing memory mapped input output and input output mapped input output instruction. क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज 555 IC, वाई इट इज यूज विथ माइक्रो प्रोसेसर, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ब्लॉक डायग्राम ऑफ 555. क्वेश्चन नंबर 12 है राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 8-bit डेसिमल नंबर सम इन 16 बिट. क्वेश्चन नंबर 13 है एन 8-bit एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एक्सेप्ट्स इनपुट वोल्टेज सिग्नल ऑफ रेंज टू 0 to 20 वोल्ट. 13 का ए है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड टू जनरेट ए चेंज ऑफ 1 LSB. 13 का बी है व्हाट इनपुट वोल्टेज will generate all 1 logic 1 at the analog to digital converter output. 13 का सी है what is the digital output for an input voltage of 4.8 volt. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम शोइंग 8086 इन मैक्सिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सप्लेन इच ब्लॉक. क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सप्लेन इन डिटेल द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड राइट द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन इंडस्ट्रीज. तो ये 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन का. देख सकते हैं क्वेश्चन को, डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो 2013 में पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन, जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर वालों को पढ़ना है. स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार का ये सिलेबस में है. डिफरेंट सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया है 2013 में, देख सकते हैं आप. Thank you for watching this video. Thank you so much.